तो दोस्तों, मैं हूँ राधा तिवारी। गंगा सागर साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आई हूँ आज PYQ सीरीज के माध्यम से हम 2013, 2014, 2015, 16, 17 कंप्लीट कर चुके हैं। आज लेकर आए हैं 2018 का UGC नेट हिंदी का PYQ सीरीज। मॉडल पेपर है 2018। देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मगही। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी हैं तीनों। मगही पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, बल्कि यह बिहारी हिंदी की बोली है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती खड़ी बोली कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी। जो मैथिली ये जो निकली है मगही निकली है बिहारी हिंदी से। मगही, मैथिली, भोजपुरी 3 भाषाएं। क्वेश्चन नंबर 2 है खड़ी बोली शब्द का प्रयोग। ऑप्शन ए, साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है। ऑप्शन बी, दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है। ऑप्शन सी, खड़ी बोली का उद्भव शौशेनी अपभ्रंश के रूप से हुआ है। ऑप्शन नंबर डी, खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है। इसका सही आंसर है ए, बी, सी, तीनों ऑप्शन सही हैं। जो ऑप्शन नंबर डी है ये गलत है। खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 है अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद बताइए। इसमें गलत है। वैसे तो होते हैं 2 भेद प्रयत्न के आधार पर वर्ण के दो भेद होते हैं, अभ्यंतर, बाह्य। लेकिन कामता प्रसाद गुरु ने अभ्यंतर के अनुसार 4 वर्णों के 4 भेद माने हैं। बाह्य प्रयत्न के आधार पर 2 भेद माने हैं। इसमें अभ्यंतर के पूछे हैं, इसमें डाउट है, इसीलिए क्वेश्चन को गलत माना गया है। अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार स्पृष्ट, ईषत् पृष्ठ, विवृत्त, ईषत् विवृत्त माने गए हैं। बाह्य प्रयत्न अघोष, सघोष। क्वेश्चन नंबर 4 है सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो। ऑप्शन नंबर डी सही है, तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो तत्कालीन लोक भाषा साहित्य में हिंदी में लिखी गई हों। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। बौद्ध धर्म वज्रयान शाखा के अंतर्गत तंत्र मंत्र तथा वामाचार आदि द्वारा सिद्धि प्राप्ति के लिए जो मार्ग प्रशस्त हुआ है उसी में 84 सिद्ध हुए हैं। इन सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है घोर अंधारे चंदमणि जिम उज्जोय करे परम महासुख एक उकड़े दुर्य अशेष हरे। उपयुक्त दोहे में महासुख का संबंध किससे है। आपको बताना है महासुख का संबंध किस से है। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, ए, बी, सी करेक्ट आंसर है। महासुख का संबंध महासुख का तत्सम रूप है। महासुख वज्रयानियों का पारिभाषिक शब्द है। प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है। महासुख निर्वाण प्राप्ति में बाधक है, ये गलत है, क्योंकि जो महासुख है वो निर्वाण प्राप्ति में बाधक नहीं है, साधक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका है। ये ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। और रामचंद्र शुक्ल ने कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व माना है। ये विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, ज्ञान मार्गी की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की है, जिसमें सूफियों के सत्संग से उन्होंने प्रेम तत्वों का मिश्रण किया है और अपना एक अलग पंथ चलाया है। क्वेश्चन नंबर 7 है केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। यह विचार किसका है। ऑप्शन नंबर सी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई, रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है प्राणचंद चौहान का संबंध भक्ति शाखा की किस शाखा से है। भक्ति धारा की किस शाखा से है। ऑप्शन नंबर ए है प्राणचंद चौहान का संबंध राम भक्ति शाखा से है।
देख लेते हैं। जो ज्ञान मार्गी शाखा है उनसे कबीरदास है, प्रेम मार्गी से है मलिक मोहम्मद जैसी, राम भक्त शाखा में है तुलसीदास, कृष्ण भक्ति शाखा में है सूरदास, स्वसुखी शाखा के हैं जीवाराम। क्वेश्चन नंबर 9 है भंवर गीत की किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर बी है भंवर गीत नंददास की रचना है। यह भ्रमर गीत परंपरा का उत्कृष्ट ग्रंथ है। नंददास की अन्य रचनाएं हैं अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, रास पंचाध्यायी, रुक्मणी मंगल। सूरदास के ग्रंथ है सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चतुर्भुज दास के ग्रंथ है चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, दान लीला, कीर्तनावली। कृष्णदास के ग्रंथ है जूलमान चरित, प्रेम तत्व निरूपण। क्वेश्चन नंबर 10 है गोरख जगायो जोग, भगत भगायो लोग, इन पंक्तियों में तुलसी का अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर डी है सही आंसर, ए और सी ऑप्शन सही है। नाथ पंथ का हठयोग मार्ग हृदय शून्य पक्ष है, और ये सही है। योगियों की रहस्य भरी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई, ऑप्शन सी सही है। जनता हठयोग को पसंद करती थी, गलत है। जनता भक्ति मार्ग से विमुख हो गई, गलत है। गोरख जगायो जोग, भगत भगायो लोग, इन पंक्तियों से आशय है कि नाथ पंथ का हठ योग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है और योगियों की रहस्य भरी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है ना नगरी काया विधि कीन्हा, ले खोजा पावा ते चीन्हा, पैस उठी अगम पंथ बड़ बांका, तस मारग जस सुई के नाका, बांक चढ़ाव 7 खंड ऊंचा, 4 बसेरे जाई पहुंचा। शुक्ल जी के अनुसार उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त 4 बसेरे का क्या अर्थ है? जो 4 बसेरे शब्द यहाँ पर दिया हुआ है इसका क्या अर्थ है, शुक्ल जी के अनुसार आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी और सी सही है। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि और नामक योग के अंग हैं। सी है शरीरत, तरीकत, मारिफत और हकीकत नामक 4 सोपान की बात की गई है। यहाँ पर जो चार बसेरे से तात्पर्य है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि नामक योग के अंग की बात की गई है। फिर है शरीरत, तरीकत, मारिफत, हकीकत नामक 4 सोपान की बात की गई है शुक्ल जी के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 12 है जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत, फिरहीं अजहु बनारसी आसपासा, आचार्य सहित विप्र करहि दंड उत, तिन तिनय रविदास दासानुदासा। इन काव्य पंक्तियों में किन भावों की अभिव्यंजना हुई है? ऑप्शन ए लोक व्यवहार, ऑप्शन बी वर्ण व्यवहार, ऑप्शन सी विनय, ऑप्शन डी गर्भुक्ति। इसमें जो है ऑप्शन बी सही है, ए बी सी सही है। लोक व्यवहार इसमें है पंक्तियों में, वर्ण व्यवस्था है, विनय है। जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत, फिरहीं अजहु बनारसी आसपासा, आचार्य सहित विप्र करहूँ दंड्यौत, तिन तिनय रविदास दासानुदासा। इसमें गर्भोक्ति की कहीं बात नहीं आपको समझ में आ रही पंक्तियों में। वर्ण व्यवस्था जाति की बात की गई है, लोक व्यवहार की बात की उस समय जाति प्रथा से उन्मूलन के लिए लोग कितने परेशान थे, क्या क्या उनके साथ दुर्व्यवहार होता था, वो सब बातें बताई गई हैं। क्योंकि जो रविदास थे उन्होंने अपनी जो जाति को चमार का उल्लेख किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 है झूठो है झूठो है झूठो सदा जगु संतो, कहंतु ते अंतु रहा है, ताको सहे सट संकट कोटिक काढ़त दंत करंत हाहा है। जान पनी को गुमान बड़ो है, जान पनी को गुमान बड़ो, तुलसी के विचार गंवार महा है, जानकी जीवन जान न जानो, तो जान कहावत जानो कहा है। तीसरी पंक्ति में तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं? यानी जानपनों को गुमान बड़ो है, तुलसी को के विचार गंवार महा है। इस पंक्ति का क्या तात्पर्य है आपको बताना है। ऑप्शन ए उन्हें अपने ज्ञानीपनी होने का बहुत अभिमान है, वे स्वयं महागंवार हैं। ऑप्शन सी संसार को झूठा कहने वाले महागंवार हैं। ऑप्शन डी जानकी के जीवन से अनभिज्ञ लोग गंवार हैं।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उन्हें अपने ज्ञानी पने का बहुत अभिमान है, वे स्वयं महागंवार हैं। ए और बी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के आशय बताइए। उर में माखन चोर गड़े, उर में माखन चोर गड़े, अब कैसहु निकसत नहीं ऊधों, तिरछे हैं जो हमें अड़े। कहते मेरे उर में, मेरे हृदय में माखन चोर गड़े हैं, वो तिरछे हैं, मैं कैसे निकालूं उसे। तो इसमें आशय है गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं, ऑप्शन बी। वह उन्हें दिल से निकालना चाहती हैं लेकिन निकलते ही नहीं हैं। वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती है, कृष्ण को दिल से निकालना चाहती है गोपी, लेकिन उनके लिए असंभव है। आपको सही आंसर बताना है। इसका सही जवाब है गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं, वह उन्हें दिल से निकालना चाहती है लेकिन निकलते नहीं। ऐसा कोई गोपी का भाव नहीं है। गोपी कृष्ण को दिल में बसाए ही रखना चाहती हैं। वो उद्धव से कहती हैं कि मेरे जो हृदय में है श्री कृष्ण का निवास ऐसे टेढ़ा हो गए, मेरे उर में, मेरे हृदय में निवास है उनका, कि तिरछे हैं, मैं कैसे निकालूं। वो निकालना चाहती ही नहीं है, वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती हैं। कृष्ण को दिल से निकालना गोपियों के लिए असंभव है। तीनों भाव हैं, उर में माखन चोर गड़े, अब कैसो निकसत नहीं ऊधो, तिरछे हैं वे जो अड़े। इसका तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मीराबाई के पदों में मुख्य है। ऑप्शन ए अपूर्व भाव विहलता, रहस्यानुभूति, आत्मसमर्पण, भगवत विरह की पीड़ा की उत्कट अभिव्यक्ति। ऑप्शन नंबर इसका बी है सही आंसर। ए सी डी सही है। अपूर्व भाव विहलता है, रहस्यानुभूति नहीं है मीराबाई के पदों में, आत्मसमर्पण है, भगवत विरह की पीड़ा की उत्कट अभिव्यक्ति की गई है। मीराबाई के पदों में अपूर्व भाव विहलता है, आत्मसमर्पण की भावना है, भगवत विरह की पीड़ा की उत्कट अभिव्यक्ति की गई है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि राजनीति रूप से रीत मुक्त मुगलों के शासन के वैभव के क्या है। तो जो राजनीतिक रूप था रीत काल में मुगलों के शासन के वैभव का, उसकी है कि जो राजनीतिक थी चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग था। ये क्वेश्चन आपको कई बार रिपीट हुआ है, याद रखिएगा कि राजनीतिक रूप से रीत काल मुगलों के शासन के वैभव के चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। मुगलों के शासन काल का प्रारंभ बाबर द्वारा 1526 में हुआ। मुगलों का जीवन शासक अंतिम औरंगजेब 1658 था। इसी समय रीत काल 1700 से 1900 चला है। 1643 से 1843 ईस्वी का माना जाता है। अतः समय और राजनीति दोनों के आधार पर रीत काल मुगलों के उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कवि ठाकुर ने किस राजा के कटुवचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल ली और कहा, सेवक सिपाही हमें उन राजपूतन का दान युद्ध जुर्बे में नेकु जेन मुर को, नीत देन वारे हैं मही के मही पालन को, हिये के विरुद्ध हैं सनेही साचे उर के। कवि ठाकुर ने किस राजा के कटुवचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल ली और कहा, सेवक सिपाही हमें उन राजपूतन का दान युद्ध जुर्बे में नेक जेन मुर को, नीत देन वारे हैं मही के मही पालन को, हिये के विरुद्ध हैं सनेही साचे उर के। ऑप्शन नंबर ठाकुर कहते हम बैरी बेवकूफन के, जालिम दमाद हैं अदानिया ससुर के, चोजिन के चोजी महामौजिन के महाराज, हम कविराज हैं पहचाकर चतुर के। ये ऑप्शन ए है अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर के राजा के कहने पर कवि ठाकुर को क्रोध आ गया था, उन्होंने ऐसी पंक्तियां कही थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित काव्य में से कौन सी काव्य रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है। यह क्वेश्चन यूजीसी ने खुद डिलीट कर दिया है, गलत माना है, क्योंकि प्रेम प्रलाप, प्रेम संपत्ति लता
प्रेम जो संपत्ति कला पर रचना है, ये दोनों ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है। इनकी रचना है प्रेम संपत्ति लता, श्यामलता, श्यामा सरोजनी आदि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। ये क्वेश्चन यूजीसी ने शुद्ध वर्तनी के कारण गलत माना है। रीत मुक्त कविता की विशेषताएं हैं, देखते हैं। ऑप्शन ए सही है। यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है। यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है। ये सब अभिव्यंजना में यह अभिधा मूलक है। यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है। रीत मुक्त कवियों की विशेषता गलत है। क्वेश्चन नंबर 20 है, बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए तिह त्याग तपाइए ना, दिन काम कुतूहल के जो न बने, के जो बने तिन बीच वियोग बुलाइए ना। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं, आपको बताना है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की पंक्ति है कि बगियान बसंत बसेरो कियो, तब बसिए तेहि त्याग तपाइए ना, दिन काम कुतूहल के जो बने तिन बीच वियोग बुलाइए ना। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की पंक्ति है। प्रेमघन की प्रमुख काव्य रचनाएं देखते हैं। जीर्ण जनपद, मयंक महिमा, वर्षा बिंदु, आनंद रुरोदय, अलौकिक लीला, जब शेष अन्य प्रताप नारायण मिश्र की, ठाकुर जगमोहन सिंह की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, आज रात इस परदेसी चल कीजे विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण करो संकोच नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? श्रीधर पाठक की पंक्ति है। कहते हैं श्रीधर पाठक जी कि आज रात इससे परदेसी चल कीजे विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण संकोच नहीं। श्रीधर पाठक हैं। रचना श्रीधर पाठक है। 1886 में श्रीधर पाठक द्वारा गोल्ड स्मिथ की रचना हरमिट का खड़ी बोली में हिंदी अनुवाद किया गया। एकांतवासी योगी के नाम से किया गया है। यह पंक्तियाँ इसी से अवतरित है। एकांतवासी योगी रचना से पंक्तियाँ ली गई हैं। अंबिका दत्तवास, रामनाथ त्रिपाठी असंगत हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसुंज पुंज से फूल रहे सुलगी, उर्दो जो वियोग तिहारे, मातो फिरे न घिरे अबलानि पे, जाने मनोज यो डारत मारे, हवय अभिलाषन पात निपात कढ़े ही, सूल उशासन डारे, है पतझारे बसंत दूँ घन आनंद के कही बार हमारे। इन पंक्तियों में भावाभिव्यंजना के कौन कौन से रूप व्यक्त हुए हैं? बताइए आपको। उक्ति वैचित्र, ऑप्शन बी उक्ति चमत्कार, ऑप्शन सी उक्ति विपर्य, ऑप्शन डी उक्ति सादृश्यता। इसका सही आंसर है ए बी सी। उक्ति वैचित्र है, उक्ति चमत्कार है, उक्ति विपर्य है, उक्ति सादृश्यता नहीं है इन पंक्तियों में। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित विकल्पों में किसका संबंध रामधारी सिंह दिनकर से है? तो कामाध्यात्म की समस्या जो उर्वशी वाली से उठाई गई है। पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का संदर्भ। ये भी जो दिनकर के काव्य में है। युद्ध दर्शन भी है। पौराणिक जो प्रसंग लिया गया है वो परशुराम की प्रतीक्षा काव्य में आपको मिल जाएगा। युद्ध का युगीन संदर्भ युद्ध दर्शन, कुरुक्षेत्र, हुंकार, रश्मरथी मिल जाएगा। जबकि सुधारवाद से दिनकर जी का कोई तात्पर्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किनका संबंध सच्चिदानंद हीरानंदवाद सायन आज्ञे से है? इसका आत्मचेतस से है, विचार कविता, बावरा अहेरी, ये तीनों कविताएं। विचार कविता से तात्पर्य नहीं है। आत्मचेतस, बावरा हेरी, जापानी लोक कथा का आधार, रचनात्मक उपयोग, ये सब आज्ञे की काव्य पंक्तियों से है। आज्ञे का संबंध इनसे है। क्वेश्चन नंबर 25 है, बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जात का साथ देता आया है। यह कथन किस निबंध से उद्गत है?
ये निबंध उद्धृत है। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित निबंध युद्ध और नारी में उल्लेख है कि बर्बरता की सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। ऑप्शन नंबर बी। उत्साह निबंध के लेखक आचार्य शुक्ल जबक मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक अध्यापक पूर्ण सिंह है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है ग्रामोफोन का रिकॉर्ड। जैनेन द्वारा लिखित ग्रामोफोन का रिकॉर्ड में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है। जैनेन की प्रमुख कहानियां हैं नीलम देश की राजकन्या, बाहुबली, दृष्टिकोण, पाजेब, फांसी, वातायन, पत्नी, कैदी, जानवी, मास्टर जी आदि। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन की अंग्रेजी सभ्यता की नकल की अपव्यय की कथा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। परीक्षा गुरु में मदन मोहन की अंग्रेजी सभ्यता की नकल के अपव्यय की कथा बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 28 है, पर्णदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है। ऑप्शन नंबर सी सही है, पर्णदत्त जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है। स्कंदगुप्त का प्रकाशन वर्ष 1928 है। ऐतिहासिक नाटक है। कल्याणी प्रणय नाटक है, उसके प्रमुख पात्र है कल्याणी, चंद्रगुप्त, सिल्यूकस। राजश्री का नाटक है हर्ष, चीनी यात्री हेनसांग पात्र हैं। स्कंदगुप्त, पृथ्वीसेन भट्टारक, बंधुवर्मा, महादंड नायक, पूर्वगुप्ती, स्कंदगुप्त। ब्लर है, मैं आपको बोल रही हूँ, आप सुन सकते हैं। अजातशत्रु नाटक के पात्र हैं मगध, कौशल, कौशाम्बी के 3 परिवार अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 29 है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं। ऑप्शन बी सही है, नंद दुलारे वाजपेयी हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं। नंद दुलारे वाजपेयी के अन्य जो आलोचनात्मक ग्रंथ हैं आधुनिक साहित्य, साहित्य का आधुनिक युग 1903, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, रीत और शैली, नया साहित्य नए प्रश्न। शांतप्रिय द्विवेदी के आलोचनात्मक ग्रंथ है शामिकी, हमारे साहित्य निर्माता, संचारणी। जैनेन के प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ है रंग दर्शन, अधूरे साक्षात्कार, साहित्य की समस्याएं। शिवदान सिंह चौहान के प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ हैं प्रगतिवाद, साहित्य की परख, आलोचना के मान, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, साहित्यानुशीलन। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं। तो अमीना भी हैं। ऑप्शन नंबर इसका सही है बी और सी। पंडित बुद्धिराम, लहना सिंह पात्र हैं, लहना सिंह पात्र हैं, उसने कहा था जयशंकर प्रसाद के। पंडित बुद्धिराम जो है बूढ़ी काकी प्रेमचंद के पात्र हैं। अमीना ईदगाह प्रेमचंद, सुनंदा पत्नी जैनेन्द्र कहानी के पात्र हैं। आज हम 30 क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें 100 क्वेश्चन है 2018 में, 3 पार्ट के माध्यम से हम कर लेंगे। एक बार में हो सकता है आप भी हिस्से ना बैठ सकें, ना करें उतना क्वेश्चन, तो आप 30 क्वेश्चन करेंगे हम। 30-35 क्वेश्चन 3 शिफ्ट में हम कर लेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के माध्यम से। एनालाइज भी हम साथ में करें। 2018 से सिलेबस आप देख सकते हैं, क्वेश्चन का लेवल अब इसके पहले आपने जो किया है उसका लेवल इसमें अंतर, 2018 से पैटर्न चेंज हुआ था। अब ज़्यादा यूनिट 5 से 10 तक के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। अभी तक इतना जोर नहीं रहता था 2018 के पहले क्वेश्चन में, सिर्फ यूनिट 1 से 5 तक का ज़्यादा रहता था। अब यूनिट 5 से 10 तक का भी आपको सिलेबस चीज़ें देखने को मिलेंगी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।